सोचो एक ऐसा घर जिसके बाहर से गुजरते हुए किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि उसके अंदर मौत का एक खामोश बाजार चल रहा है। एक ऐसा घर जहां से बच्चे गायब होते रहे लेकिन आवाज किसी ने नहीं सुनी। ये कहानी है नोएडा के निठारी गांव की और उस घर की जिसे लोग आज भी डर के साथ याद करते हैं। 2005 से 2006 तक निठारी एक आम सा गांव था जहां ज्यादातर मजदूर और गरीब परिवार रहते थे। यहाँ के बच्चे सड़कों पे खेलते थे, हंसते थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ बच्चे गायब होने लगे। पहले 1, 2, फिर 10। इन बच्चों की एज रेंज 16 से 17 साल की थी और ज्यादातर बच्चे निठारी के स्लम एरिया से आते थे और इनमें से एक भी खोया बच्चा कभी वापस नहीं आया। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि पुलिस ने क्या किया, उन्होंने बच्चों को ढूंढा क्यों नहीं। लेकिन आज के टाइम पे गरीब परिवार की आवाज कौन ही सुनता है। पेरेंट्स पुलिस स्टेशन जाते, रिपोर्ट लिखवाते, लेकिन बस उन्हें एक ही जवाब मिलता, शायद भाग गया होगा। कुछ केसेस में लगभग ऐसा होता है कि बच्चे अपने घर से तंग आके कभी कभी भाग जाते थे, पर इसी दौरान अचानक से एक और केस सामने आ गया। रीपा हलदार, एक 14 साल की बच्ची, निठारी के सेक्टर 31 के पास से गायब हो गई। उसके पेरेंट्स उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, कंप्लेन करने पुलिस स्टेशन तक गए, लेकिन उन्हें वहां से भगा दिया गया क्योंकि रीपा के डैड एक सिंपल वर्कर थे। और आखिरकार रीपा के पेरेंट्स ने हार मानकर अपनी बच्ची को ढूंढना बंद कर दिया। और ठीक रीपा के गायब होने के कुछ 1 महीने बाद कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे उस एरिया में, और उसी एरिया में एक बड़ा वाटर टैंक भी है जिसके नीचे एक बड़ी सी नाली भी है। और इन बच्चों की बॉल उस नाली में गिर गई और उस नाली से बहुत ही बदबू आ रही थी। कोई भी बच्चा बॉल निकालने के लिए तैयार ही नहीं था अंदर जाके, लेकिन 2 बच्चे तैयार हुए बॉल निकालने के लिए। उन्होंने नाली में जाते ही देखा कि पॉलीथीन बैग है और उसमें से कुछ हाथ जैसा दिख रहा है। बच्चे डर के चिल्ला के वहां से भाग गए और फिर ये मैटर पुलिस तक गई और वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस ने वहां पे आके इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय वहां मौजूद 24 आई विटनेसेस को उन्होंने यह कहा कि तुम इस बात को भूल जाओ। सो बेसिकली पुलिस वालों ने इस चीज को कवर अप करने की कोशिश की, पर कोई भी आदमी आज के टाइम पे कहाँ किसी की बात मानता है। तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन देने के लिए ये कहा कि हाथ किसी बच्चे का नहीं, वो किसी जानवर का था जो बच्चे के हाथ जैसा दिख रहा था, इसीलिए फिक्र करने की कोई बात नहीं है। अब आते हैं मई 2006 में। नंदलाल नाम के एक आदमी की 17 साल की बेटी पायल अचानक लापता हो जाती है और वो लास्ट टाइम देखी गई थी इसी D5 घर के सामने। रात हो गई, घर वाले इंतजार करते रहे लेकिन पायल वापस नहीं आई और बेचैन होकर नंदलाल उसे ढूंढने निकल गए। और इधर उधर पूछते पूछते उनकी मुलाकात एक ऑटो ड्राइवर से हुई और यहीं से कहानी एक डेंजरस टर्न लेती है। ऑटो ड्राइवर बताता है कि मैंने ही पायल को D5 के गेट तक छोड़ा था। उसने बताया कि पायल ने उसे बोला, भैया रुकना, मैं पैसे लेकर आती हूँ। वो अंदर तो गई लेकिन कभी बाहर नहीं आई। ऑटो ड्राइवर कुछ देर तक गेट के बाहर वेट करता रहा, फिर उसने बेल बजाई। गेट खुलता है और सामने से आता है एक आदमी जिसका नाम था सुरेंद्र कोहली, घर का नौकर। जब ऑटो ड्राइवर ने पूछा कि वो लड़की कहाँ गई तो कोहली ने सीधा जवाब दिया, वो तो चली गई। लेकिन ये बात सरासर गलत थी क्योंकि ऑटो ड्राइवर पूरे टाइम तक गेट के बाहर ही था और उसने पायल को बाहर आते कभी नहीं देखा। फिर कोहली ने कहा कि वो शायद पीछे के रास्ते से चली गई होगी और यही एक झूठ सच को छुपा गया। नंदलाल सीधा D5 पहुंचते हैं और बेल बजाते हैं लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिलता। फिर वो जाते हैं पुलिस के पास कंप्लेन लिखवाने, लेकिन उन्हें ये कहा जाता है कि लड़की है, किसी के साथ भाग गई होगी। वाह, एक बाप 1 महीने तक पुलिस के चक्कर काटता रहा लेकिन उसे हर बार इग्नोर किया गया। आखिरकार लास्ट में नंदलाल SSP के पास पहुंचते हैं। फिर पुलिस ने एक्शन लेना शुरू किया, फोन रिकॉर्ड्स निकाले जाते हैं और एक शॉकिंग बात सामने आती है। पायल का फोन लास्ट टाइम D5 के अंदर एक्टिव था और उसका लास्ट कॉल सुरेंद्र कोहली से रिलेटेड था। कोहली को अरेस्ट किया जाता है लेकिन कुछ ही टाइम बाद उसका मालिक मोरिंदर सिंह पांडर उसे छुड़वा देता है और केस फिर वहीं का वहीं। अब आपका सवाल होगा, इस घर में रहता कौन था? एक अमीर आदमी मोरिंदर सिंह पांडर और उसका नौकर सुरेंद्र कोहली। पांडर कभी कभी यहाँ आता था, पार्टीज करता था और लड़कियों को बुलाता था और कोहली उसका मदद करता था लोगों को घर तक लाने में। अक्टूबर 2006 के बाद पुलिस फिर से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है और वो लोग सीधा वहीं पहुंचते हैं उस नाली के पास जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। वहां मिलते हैं बहुत सारे प्लास्टिक के बैग्स। उन बैग्स के अंदर इंसानी हड्डियां, स्कल्स, बॉडी पार्ट्स और टोटल 17 अलग अलग रिमेन्स और सब के सब D5 के पीछे। 29 दिसंबर 2006 को कोहली और
और पांदर दोनों को अरेस्ट किया जाता है। केस पूरा का पूरा मीडिया में फैल जाता है और पूरा देश शॉक में आ जाता है। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन होती है और कोहली कन्फेशन देता है तो जो सच सामने आता है वो और भी खौफनाक होता है। वो लोगों को घर में लाता था, फिर उनके साथ दरिंदगी करता था और उन्हें मार देता था और उनके बॉडी पार्ट्स को टुकड़ों में बांट देता था। कुछ हिस्सों को वो संभाल के रखता था और कुछ हिस्सों को उसी नाली में फेंक देता था जैसे कि कचरा। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि क्या कोहली अकेला था या पांदर भी उसके साथ मिला था? इतने मर्डर्स दिन में कैसे हुए और किसी को पता भी नहीं चला? और सबसे बड़ा सवाल, अगर पुलिस शुरू में एक्शन लेती तो क्या ये रोका जा सकता था? निठारी कांड सिर्फ ये एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक रिमाइंडर है। कभी कभी सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं अंदर होता है। अगर आपको ये कहानी डिस्टर्बिंग लगी तो सोचिए उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपने बच्चे खोए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।